नमस्कार दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर हम कहें कि जो 6 फीट से कम का इंसान है वह इंसान ही नहीं है। इंसान होने के लिए आपको 6 फीट से लंबा होना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कैसी बेवकूफ़ी सी बात सुनने में लग रही है, लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर यही बात कोर्ट में पेश हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने पर्वत अरावली पर्वत के बारे में, जिसकी उत्पत्ति आज से लगभग 2000 वर्षों पूर्व मानी जाती है। जिस पर्वत की श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। गुजरात के हिम्मतनगर से होकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाती है। अब इस अरावली पर्वत का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा भूमाफिया और खनन माफिया को सौंप दिया जाएगा। जी हाँ, इसके लिए भी ऐसी बेतुकी सी डिफिनेशन कोर्ट में दिया गया। और आपको कैसा लगेगा? क्या आपको एक बार में विश्वास हो गया? हमको भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, कोर्ट में इस बातों को स्वीकार कर लिया गया। साफ दिख रहा है कि लैंड माफिया और भूमाफिया के सामने सरकार खुद को कितना कमजोर महसूस कर रही है, और इसके चलते इन माफियों का अगला शिकार अरावली पर्वत बनेगा। हम और आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को इन माफियों के हाथ से उजड़ते हुए सिर्फ देख पा रहे हैं। इस मामले को लेकर इससे पहले कुछ दिन पहले थोड़ा सा विरोध हुआ था। क्या आपको लगता है इस थोड़े से विरोध से अरावली सेफ है? क्या सरकार ये मान गई है कि अरावली को इन भूमाफिया और खनन माफिया को नहीं देगी, या फिर से हम लोग को अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए उन खनन माफिया और भूमाफिया के विरोध में आंदोलन करना पड़ेगा? यह सिर्फ छोटी बात नहीं, एक गंभीर विषय है जिस पर भारत के हर नागरिक को सोचना चाहिए। सिर्फ यहाँ अरावली की बात नहीं हो रही है, अरावली जैसे ना जाने कितने ऐसे कांड हो रहे हैं जिसको सरकार सिर्फ देख रही है। सरकार सिर्फ मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जबकि हकीकत है सरकार हमारे सभ्यता और संस्कृति, हमारे स्वास्थ्य के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? एयर पॉल्यूशन, दूषित जल। हमको राजस्थान की रेगिस्तान को रोकना चाहिए, लेकिन अरावली जैसे पर्वतों को नष्ट करके हम वहां के रेगिस्तान को और विशाल बना रहे हैं। इन टॉपिक पर भारत के हर नागरिक को सोचना चाहिए, और आप कमेंट करके बताइए इस पर आपका क्या विचार है। तब तक